मौसम विभाग की माने तो अभी 31 दिसंबर तक कोहरे की मार से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। लेकिन न्यू ईयर 1 जनवरी के दिन मौसम थोड़ा खुला रह सकता है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आपको बता दें, न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है और घना कोहरा भी चांदनी चौक, आनंद विहार, ITO, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक कोहरे की मार दिख रही है। दिल्ली में आपको बता दें, अगले 3 दिनों यानी 31 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान जहां गिरकर 22 डिग्री तक आ सकता है। इधर स्पेन में बाढ़ से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता हो गए। पहले देश की मौसम को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कपकपी, पूरे उत्तर भारत में कोहरे से कोहराम, भयानक सर्दी से आफत में जान। पूरा उत्तर भारत इन दिनों घने कोहरे और ठंड की चपेट में है। कोहरे के कारण सड़क, रेल, हवाई यातायात पर असर दिख रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी में अब हाड़ कपाने वाली ठंड है, जिस कारण यूपी में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 0 तक पहुंच गई और वाहन रेंगते नजर आए। प्रदूषण की मार पहले से ही है, जो अब और भीषण रूप ले रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में चारों हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जबकि कुछ स्थानों पर यह पूरी तरह 0 दर्ज की गई। कोहरे के कारण वाहन चालकों को पार्किंग लाइट जलाकर बेहद धीमी होगी। हालांकि दोपहर में हल्की धूप से कुछ राहत मिलने की संभावना है। 1 जनवरी को हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं, जिससे मौसम में आंशिक बदलाव हो सकता है। यूपी में अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। इसे देखते हुए 12वीं तक के स्कूल, कॉलेजेस को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। सुबह से वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, संभल समेत 30 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। 8 से 10 शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश का एहसास करा रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ेगी। नए साल में भी मौसम बिगड़ा रहेगा। IMD चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरिंदर पाल ने कहा, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में अगले 48 घंटों तक घना कोहरा रहने की संभावना है। 31 तारीख से 1 तारीख तक घना कोहरा छटने की संभावना है। 30 और 31 तारीख को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बढ़ रही है। देखिए, धुंध तो क्योंकि टेम्परेचर काफी कम हो गया और मॉइस्चर काफी था अभी, तो उसकी वजह से धुंध आ रही है। दूसरे, जहां तक धुंध कब तक रहेगी, अगले 48 घंटे ऐसे जैसे डेंस फॉग और वेरी डेंस फॉग संभावना है कि रहेगी पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर एरियाज में। उसमें पिछले 48 घंटे में अब देखते होंगे लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, इवन अम्बाला, हिसार, इन एरियाज में 0 विजिबिलिटी या मतलब 20 मीटर के आसपास जो है विजिबिलिटी रही है। तो झारखंड के 7 जिलों में आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट है। रविवार को रांची के कांके का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के भी कई शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में रहा। उधर उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तापमान में 2 जनवरी तक गिरावट दर्ज की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अलावा बारामूला जिले के हिल स्टेशन गुलमर्ग में भारी बर्फबारी जारी है। वहीं मौसम विभाग ने कश्मीर में मंगलवार को भी बर्फबारी की संभावना जताई है। कश्मीर में पर्यटकों में उत्साह है। नए साल पर यहां काफी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नया साल बेहतर हो और लोगों की मुश्किलें कम हो, पर्यटन अच्छा रहे, अमन रहे और भाईचारा रहे। अल्लाह करे कि नया साल बेहतर हो, इस साल से बेहतर हो, हमारी मुश्किलें कम हो और टूरिज्म अच्छा रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। मौसम विभाग ने भी लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। कहा, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बुजुर्ग और बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। वाराणसी समेत 38 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहेगा। 37 जिलों में बहुत अधिक घना कोहरा छाया रहेगा। अस्पतालों में सर्दी बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। हार्ट के मरीजों की भी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
मरीज घबराहट, सीने में भारीपन और दर्द जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। लखनऊ के केजीएमयू और लोहिया संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी में दिल के मरीजों की संख्या में 30% तक इजाफा हुआ है। ठंड और कोहरे के असर से आलू और सरसों की फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह तापमान गिरता रहा तो पैदावार कम हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। कहा, कोहरे में फसलों में कीट और रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए जिंक और क्लोरोपाइरीफॉस जैसी दवाओं का छिड़काव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में ठंड से स्थिति गंभीर है। जहां आपको बता दें, आज सुबह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में कोहरा छाया हुआ है। पंजाब के मोहाली में पूरे शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। यही हाल जम्मू के गांधीनगर इलाके का था। राजस्थान की बता दूं आपको, हर जिलों में कमोबेश यही स्थिति है। आप धौलपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। लोग यहां ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में घना कोहरा छाया रहा और यहां भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते आपको दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों का बुरा हाल था। मुंबई शहर के ईस्टर्न फ्रीवे में घना कोहरा छाया हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तापमान में गिरावट के साथ शहर में घना कोहरा छाया हुआ दिखा। घना कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश की खबरें आपको बता दें, यूपी में ठंड और कोहरा का सितम काफी ज्यादा है। प्रयागराज शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। गाजियाबाद की बात करूं, शहरों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। मुरादाबाद शहर में शीतलहर के साथ कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए यहां भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। नोएडा में रात और सुबह में घना कोहरा छाया हुआ था। वीडियो सेक्टर 115 से है। कानपुर की आपको बता दूं, जहां शीतलहर के साथ कोहरा छाया रहा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा वहां भी लेते दिखाई दिए। जहां आगरा में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण ताज व्यू पॉइंट भी ताजमहल नहीं दिख रहा था। कश्मीर की बात करें तो बारामूला जिले के हिल स्टेशन गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी जारी है, जहां श्रीनगर के तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। वीडियो डल झील से है। इसी तरह सोनमर्ग में नए साल 2026 के जश्न से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वही राजधानी दिल्ली की आपको बता दूं, जहां दिल्ली में घने कोहरे की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर खराब विजिबिलिटी देखी गई है। जहां दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 8 बजे एक पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। ध्यान से सुनिए, जिसमें कहा गया है कि घने कोहरे के कारण फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन CAT कंडीशन में किए जा रहे हैं, जिससे देरी या फ्लाइट कैंसिल आपकी हो सकती है। आनंद विहार इलाके में भी विजिबिलिटी काफी कम थी। अक्षरधाम के पास घना कोहरा छाए होने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। यही हाल धौला कुआं का भी है। सराय काले खां क्षेत्र की बात करें तो यहां भी कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं घने कोहरे की वजह लगातार रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे जोन के सभी लोकों में आपको बता दें 3700 फॉग डिवाइस लगाए गए हैं, जहां यात्रियों के परेशानियों को दूर करने के लिए स्क्रैच रैंक यानी दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ NR जोन में 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से खास बातचीत की है। घने कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और रेलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही है, जिसकी वजह से कई रेलगाड़ियां लेट चल रही है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। हिमांशु जी, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, इस स्थिति में कितनी ट्रेनें लेट चल रही हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक सुबह की जानकारी थी तो करीब दिल्ली डिवीज़न में 50 के आसपास ट्रेन लेट चल रही थी। ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है अभी तक।
लेकिन यह है कि फॉग में हमारा पर्पस ये रहता है कि प्राइम टारगेट रहता है कि सेफ्टी इंश्योर करना, क्योंकि विजिबिलिटी पुअर होती है। और आपने देखा होगा कि जब कोहरा पड़ता है, फॉगी वेदर होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का हर मोड स्पीड उसकी स्लो होती है और वो डिले होता है, चाहे एयर ट्रैफिक हो, चाहे रोड पर जो बसेस चलती हैं, कार चलती हैं, वो चाहे ट्रेन, सभी डिले होती हैं। उसी क्रम में ट्रेन भी कुछ डिले हो रही हैं। लेकिन हाँ, हमारा प्रयास है कि बेहतर तरीके से सेफ्टी इंश्योर करते हुए ट्रेन ऑपरेशन करें। जो रेलगाड़ियां डिले हो रही है, जो देरी से चल रही हैं, कितनी देरी से चल रही हैं और कौन कौन सी ट्रेनें हैं मुख्यतः? देखिए, अब इसमें मुख्यतः ऐसा करते हैं कि मतलब हम इसको क्वांटिफाई करने के स्थान पर ये प्रयास करते हैं कि जो भी ट्रेन डिले चल रही है उनको किस प्रकार से टर्मिनल पे पहुंच के जल्दी से मेंटेन करके, एक्स्ट्रा टीम लगा के मेंटेन करके हम उनको कितना कम लेट या राइट टाइम चलाने का प्रयास करें। जी, इसके अलावा फॉग डिवाइस भी आप लोगों ने लगाया है। कितनी फॉग डिवाइसेस जो हैं सो लगाई गई हैं, और इस दौरान, फॉग के दौरान, क्या रेलगाड़ियों की स्पीड भी रेस्ट्रिक्टेड होती है? जी हाँ, अभी उत्तर रेलवे की बात करूं मैं, तो फॉग सेफ डिवाइस जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उत्तर रेलवे के द्वारा के पास करीब 3700 के आसपास 3700 फॉग सेफ डिवाइस हैं। और उत्तर रेलवे में अभी जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, सारी की सारी, चाहे मेल एक्सप्रेस हो, चाहे पैसेंजर हो, और चाहे फ्रेट ट्रेन हो, मालगाड़ी हो, सभी फॉग सेफ डिवाइस से इक्विप्ड हैं। ये जो डिवाइस है, ये जो किट है, ये हर एक लोगो पायलट को जो साइन ऑन करता है उसे दिया जाता है, ताकि कोहरे में विजिबिलिटी कम होने पर भी सिग्नल के आने की पहले से वार्निंग उसे मिल जाए। क्या ऐसे में स्पीड भी रेस्ट्रिक्टेड करते हैं? अगर कितनी स्पीड होती है? जी हाँ, वैसे जो ट्रेन होती हैं फॉगी वेदर में, उनकी स्पीड 75 kmph मैक्सिमम होती है। इसके बाद जो ड्राइवर, जो लोको पायलट जैसे कॉन्फिडेंस में महसूस करे, 75 से कम में भी अगर चलाना चाहे, कोहरा बहुत ज़्यादा है, दृश्यता बहुत कम है, तो अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से अपनी स्पीड कंट्रोल करता है। फॉग डिवाइस से हेल्प मिल रहा है इस पर? देखिए, संरक्षा सुनिश्चित करने में निश्चित रूप से मदद मिल रही है, साथ ही साथ लोको पायलट के कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है इससे। इसके अलावा जो पैसेंजर घंटों लेट ट्रेनें चल रही हैं, उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था किया है? देखिए, व्यवस्था ये किया है कि कई सारी ट्रेन हम स्क्रैच रेक से चला रहे हैं, ताकि कनेक्टिंग रेक नहीं मिलने पर भी हम जहां तक संभव हो सकता है बेहतर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस से और स्क्रैच रेक के माध्यम से, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने करीब हम लोगों ने ये देखा था कि करीब 40 ट्रेन हमने स्क्रैच रेक और इधर उधर से, या जिसे कहते हैं कि बेहतर मेंटेनेंस प्रैक्टिस करके, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस टीम डिप्लॉय करके 40 ट्रेन जो कि लेट आई थी उनको राइट टाइम चलाया था। तो प्रयास ये है कि बेहतर कर सकें। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशु शेखर उपाध्याय जो नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं, इन्होंने अपने रेलवे जोन के बारे में जानकारी दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नॉर्दर्न के साथ साथ एनडब्ल्यूआर, एनईआर, एनसीआर, इन तमाम 4 जोन की रेलगाड़ियां जो है बहुत ज़्यादा जो है सो देरी से चल रही हैं, और ऐसे में रेलवे ने फॉग डिवाइस का इस्तेमाल किया है। यात्रियों के लिए भी स्क्रैच रैक की व्यवस्था की है। कैमरा पर्सन दीपक साह के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वही खबरों में आगे बढ़ते बता दें, आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जहां इंडिगो का कहना है कि विजिबिलिटी में उतार चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव आया है, और जैसे जैसे हालात बदलेंगे, ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही है। मौसम ठीक होने के बाद ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी। जहां कोहरे से देर रात और सुबह कोहरे से क्या हाल था, आपको बता दें। आदित्य वधावन की दिल्ली से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम दिल्ली के आनंद विहार में खड़े हैं और कंप्लीटली हमने देखा है पूरे दिल्ली एनसीआर में किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कड़ाके की ठंड के साथ यहाँ पर जो पोल्यूशन की स्थिति भी है बहुत ज़्यादा खराब है। AQI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और दिल्ली वालों को दोहरी मार, एक कड़ाके की ठंड और पोल्यूशन की दोनों झेलनी पड़ी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा कि किस तरीके से दिखाएं यहाँ विजुअल्स, कितनी विजिबिलिटी यहाँ कम हो चुकी है। सुबह का समय है और जितने भी हम गाड़ी और बाइक आते हुए देख रहे हैं, किस तरीके से लाइट, वो सुबह के टाइम में जो है लाइट जला रहे हैं, और किस इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। विजुअल्स अगर दिखाएं, साथ में हम देखेंगे तो उधर स्मोक गन भी डिप्लॉय हुई है
किस तरीके से स्मोक गन का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है कि युद्ध स्तरीय पोल्यूशन से, प्रदूषण से लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बहुत ज़्यादा इस समय चिंताजनक है पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए। किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। आने वाले कुछ दिनों में पोल्यूशन किस तरीके से आगे पूरी बढ़ने की पूरी स्थिति यहाँ बनती हुई देख रही है। अभी हमारे साथ यहाँ एक शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दोनों ही अभी मुसीबत बनी है, कड़ाके की ठंड और प्रदूषण। सर बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, दिल्ली एनसीआर में दोनों दोहरी मार दिल्ली वाले झेल रहे हैं, प्रदूषण की और ये कड़ाके की ठंड। इस समय क्या कितनी ज्यादा ठंड है और कितना देखो 4 स्वेटर डाल रखे हैं और उसके बाद एक वाटरप्रूफ जैकेट डाल रखी है, और लेकिन मेरी ठंड नहीं रुक रही है। बिल्कुल। तो मैं कैसे कांप रहा हूँ आप देखिए, आप देख रहे होगे मैं कैसे कांप रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, मतलब जितना जो ठंड है उसके ऊपर से प्रदूषण भी है, तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। क्या सर बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी है, ठंड भी है, और जो ये कोहरा गिर रहा है ये ज्यादा ठंड कर रहा है सर, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हम तो सर बताएं, यहाँ तो चलना बेकार हो रहा है सर, यहाँ रुकना ही बेकार है। हम यहाँ काम जरूर करते हैं सर, लेकिन बस काम भी नहीं हो रहा। अपने घर जाने को तैयार है हम तो, अपने कंबल में घुसने के लिए बस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से लोग भी परेशान हैं दिल्ली एनसीआर में इस प्रदूषण और कड़ाके की ठंड की वजह से। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ। चलिए राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का हाल बेहद खराब है। सुबह की कुछ तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर आनंद विहार इलाके के आसपास के हैं, जहां धुंध की एक परत छाई है। सीपीसीबी के अनुसार इलाके का AQI 455 है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में विजिबिलिटी कम हो गई है। सीपीसीबी के अनुसार नॉर्थ एवेन्यू इलाके में AQI 459 गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। अक्षरधाम की बात करें तो इलाके में स्मॉग की परत छाई हुई है। सीपीसीबी के अनुसार इलाके का AQI 459 है, जिसे गंभीर श्रेणी में यहां भी रखा गया है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की, जहां स्मॉग की परत छाई हुई आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। AQI गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। वहीं मंडी हाउस की बात करूं तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके का AQI 423 है, जो कि बेहद गंभीर है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, जहां राजधानी में वायु प्रदूषण ने अब लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। आपको बता दें 18 स्टेशनों पर AQI 400 के पार, जहां आनंद विहार में AQI 447, अशोक विहार में AQI 431, जहांगीरपुरी में AQI 432, वहीं अशोक विहार में AQI 431, चांदनी चौक की आपको बताऊं जहां AQI 417, वहीं रोहिणी में AQI 433 मापा गया। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारी बारिश के कारण सप्ताह के आखिरी दिन में स्पेन के दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में बाढ़ आ गई है, जिसमें रविवार शाम तक एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने रविवार शाम को लोगों के फोन पर रेड अलर्ट जारी कर घर के अंदर और ऊंचे स्थानों पर रहने का आग्रह किया है, जहां 8 अन्य प्रांतों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें नागरिकों को स्वयं या संपत्ति के लिए गंभीर जोखिम के बारे में चेतावनी दी गई थी और बिगड़ती स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया। बता दें आपको कि इससे पहले वेलेंसिया में, जहां पिछले साल अक्टूबर में आई घातक बाढ़ में 220 से अधिक लोग मारे गए थे और अरबों यूरो का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं स्पेन के दक्षिण पूर्वी तट मर्सिया के पास स्थित
पुएर्तो डी मजारिन कस्बे में पानी का गुब्बार उड़ता दिखाई दिया है, जिससे मलबा आसमान की ओर, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इसके आसपास आंशिक नुकसान भी हुआ है। तो स्पेन में आपको बता दें बाढ़ का सितम, और देखिए तबाही का मंजर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा, जहां दक्षिण पूर्वी तट मर्सिया की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी के गुब्बार से मचा मलबा जो है वो आसमान में उड़ गया। तो देखिए स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है और ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जहां लोग अब दहशत में आ गए हैं। तो ये स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दक्षिण पूर्वी तट मर्सिया स्पेन की आपको दिखा रहे हैं। इससे आसपास आंशिक नुकसान होने की भी खबर सामने आई है और कहा गया है कि अभी लगातार अधिकारियों ने एडवाइजरी इसको लेकर जारी किया है। तो स्पेन में हम बाढ़ का सितम देख रहे हैं। इससे लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी के साथ जो खतरनाक तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि पानी के गुब्बार से मलबा जो है वो पूरा आसमान में उड़ गया। और इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।